चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -3/8 प्लस 18/20। ये रेशनल नंबर है, इनको हमें ऐड करना है, सम फाइंड करना है। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए 3/8 में कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है, तो इसको हम -3/8 एज सच लिख लेंगे। लेकिन जब हम +18/20 देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नंबर को प्राइम नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ लोएस्ट फॉर्म मिल सकता है। तो हम यहाँ से अगर कैंसिल करें तो दिस मच इज 2 9s 18 एंड 2 10s 10, तो हमारे पास आ जाता है 9/10। ठीक है, अब ये को प्राइम नंबर हो गए। करना क्या है कि 8 और 10 का एलसीएम लेना है। 8 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 1s are 2, then 5 1s are 5, so 8 5s are 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 8 5 8 is 40। एलसीएम आ गया तो ये 40। तो -3/8 का आंसर देखेंगे तो आपका आएगा -15/40 8 से और हम डिवाइड 36 करेंगे बाई 40 को, 49। तो आएगा 5। 8 से हमने 40 को डिवाइड किया तो आया 5, और ये 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 3 जा 15, फिर प्लस है और प्लस 10 से डिवाइड करेंगे 40 को, हियर कम्स 4, 10 4 जा 40, 4 आएगा। 4 ऊपर हम 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 जा 36, प्लस माइनस माइनस 36 में से 15 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 में से 15 माइनस करेंगे तो 21। 21 बड़ा कौन है? 36, इसलिए प्लस का साइन लगेगा अपॉन 40। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बी। एक मिनट। -7/8 प्लस 5/6। यहाँ पर दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम है, कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमें क्या करना है? 8 और 6 का एलसीएम लेना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 2 जा 4 एंड 3, देन अगेन 2 1 जा 2, देन 3, देन 3 3 1 जा 3, ये हो गया। तो 8 3 जा 8 मल्टीप्लाई 3, व्हाट इज 8 3 जा 8 3 जा 24। 24। अब 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो यू नो बेटर 8 3 जा 24, 3 तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो 7 3 जा 21, देन प्लस है, प्लस कॉपी करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 6 टाइम्स 24, इसकी टेबल में 24 कब आता है? 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 टाइम्स आता है। अब यही 4 को न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 जा 20, प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 1 आएगा। बड़ा है माइनस, तो माइनस का निशान लगेगा अपॉन 24। दिस इज योर आंसर। मैम आप ये आप एक स्क्रीन पे कर रही हैं ये? बहुत जल्दी बोल दिया तुमने कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं, मुझे लगा आप ऐसे ही बोल रही हैं। -3 प्लस 1/4, सो सिर्फ -3 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, वी नो दैट 1/4। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 1 से 4 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, 4 टाइम्स आता है 1 की टेबल में 4, और 4 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगाए बीच में प्लस लगा देंगे। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, आएगा 1, 4 की टेबल में 1 टाइम आता है 4, 1 1 जा 1, तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 1 माइनस किया 11, बड़ा है 12, यानी कि माइनस का साइन लगेगा अपॉन 4 इज योर आंसर। नाउ डी। 7/3 plus minus here 5/18, then plus 7
अपॉन -12। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम रीराइट करेंगे। रीराइट करने का तरीका ये हो जाएगा, ठीक है, 7/3 को हम एज सच लिख लेंगे। हियर टू साइंस प्लस माइनस, सो प्लस माइनस माइनस 5/18। हियर कम्स प्लस माइनस माइनस 7/12। अब आपको एलसीएम लेना है 3, 18 एंड 12 का। किस नंबर से पहले ले जाएंगे? ऑफ कोर्स 2। 3 कॉपी हो जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, अगेन 2 टाइम्स बिकॉज 6 इज इवन। 3 9 कॉपी हो जाएगा, 2 3 6, then goes with 3 3 1 3, 3 comes, 3 1 3, then again 1 time 1 1 1. So here come 2 2 4, 4 3 12, and 12 3 12 into 3 is 36. LCM is 36. So write down in denominator 36. 3 से डिवाइड करिए 36 को, ये आ जाएगा आपका 12। 3 12 36. Now multiply 7 multiply 12. Here comes minus 18 2s are 36. So 5 multiply 2. Minus 12 3s are 36. So 7 multiply 3. So 12 sevens are 84. 12 Minus 5 sevens are 2s 8. are 10. 7 3s are 21 20. upon 36. Here comes, क्या करेंगे, बहुत तरीके से इसको सॉल्व किया जा 84 को सकता है। जो माइनस वाले उनको प्लस कर लो, 84 ऐसे लिख लो, माइनस लगा के 10 + 21 31 अपॉन 36। और 84 में से फिर 31 माइनस कर दो, 50 आएगा। 84 84 में से 31 माइनस कर दो, 3 5 53 अपॉन 36। दिस इज योर आंसर। ओके, 1 मिनट में। मैम एक नाउ मूव सेकंड टू आप ये दोबारा दिखा दी। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस भी इसी तरह से होना है। यहाँ पर समझ में नहीं आया। वो एक से मुझे डी वाला वो देखना था कि ये समझ कहाँ पर नहीं आया। हमारा एलसीएम 36 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस। इसमें कुछ भी अलग नहीं है फाइंड द सम से। जैसे फाइंड द सम होता है, वैसे ही क्या होता है, फाइंड द डिफरेंस होता है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी डिफरेंस नहीं है, पूरा स्टेप फॉलो करना है, फॉलो द स्टेप फ्रॉम क्वेश्चन 1। तो ये आप खुद करिएगा, स्टेप फ्रॉम क्वेश्चन 1। मैं कुछ हिंट दे देती हूँ, जैसे कि ए में है 7/8 माइनस 3/4, तो 8 और 4 का एलसीएम निकालिए, पूरा एलसीएम लिखिए। और जिस तरह से आप करती थी डिवाइड, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इसी तरह से बी है अगर -4/11 माइनस -6, तो आपको इसमें ये करना होगा कि -4/11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 के नीचे मान लीजिए 1, एंड देन फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए। सी वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, 7/-5 माइनस -8/5, तो इसको भी आपको ऐसे ही करना है। 7 लिखिए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/5 लिखिए। क्योंकि यहाँ दोनों नंबर सेम है, 5 का एलसीएम 5 ही आ जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर है वो कॉपी हो जाता है। प्लस माइनस माइनस 1 आएगा, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी डी वाला भी आप कर सकती हैं। ओके, ओके। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट।
Tell me the question number 1, A part. A. Find the product 4 by 10 into minus 5 by 12 into 2 by 5. प्रोडक्ट में हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर की तरह देखते हैं, न्यूमरेटर एक साथ लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को एक साथ लिख लेंगे। देखिए, 3 फ्रैक्शंस हैं, 3 रेशनल नंबर हैं, तीनों में माइनस कितनी बार अपीयर हुआ है? ओनली 1 टाइम। तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा, नो प्रॉब्लम। एक बार हमने साइन को, सबसे पहले हमने क्या साइन करना है स्टेप 1 पर? सॉल्व साइन। साइन को सॉल्व कर दो अगर प्लस माइनस लगा है तो। फर्स्ट स्टेप पे आपने सॉल्व कर लिया साइन। अब क्या करना है? न्यूमरेटर को एक साथ लिख लीजिए, डिनोमिनेटर को एक साथ लिख लीजिए, और जो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल कर लीजिए, जैसे कि 5 से क्या कैंसिल होगा? ये 5 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ये 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, ये कैंसिल हो गया। जब किसी नंबर को आप न्यूमरेटर में कैंसिल कर रहे हैं तो सेम टाइम आपको डिनोमिनेटर में भी कैंसिल करना है, ये रूल होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप किसी एक से कर लेंगे। इसी तरह से अब आप क्या कर सकते हैं? 2 वन जा 2, 2 5 जा 10 कर सकते हैं, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12 कर सकते हैं। अब हमने सब जगह लिख लिया कि हमें क्या क्या नंबर मिला, अब हम उसको लिख लेंगे। माइनस, हियर इज 1 1 1, न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा? 1. और यहाँ 1 है तो ऊपर 1 आ गया, 5 3 जा 15। फाइनल आपका आंसर क्या हो गया? 5 1/15। दूसरा क्वेश्चन डिपेंड करेगा, हर क्वेश्चन को इसी तरह से नहीं सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कुछ कहीं पर डिवाइड ना हो, तो वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16/5 मल्टीप्लाई 5/11। यहाँ पर कोई भी साइन प्लस है, सारे प्लस हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, और क्या हो सकता है? 16 से 6 कैंसिल होगा, कैसे? 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। अब इसमें कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7, 1 को स्किप भी कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3, तो 8 7 8 जा 56, 11 3 जा 33। अब हम इसको फिर से कर सकते हैं ना, 56 एंड 33 दोनों किससे कुछ कैंसिल होगा? नहीं, नहीं हो पाएगा, तो फाइनल आंसर ये आपका हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आपको आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, जैसे लास्ट ई है 8/35 मल्टीप्लाई मैम 21/-32। मैम मेरी जो की नोटबुक है उसमें आंसर है 40/33 और मैम ने भी उसको करेक्ट किया है। कौन से क्वेश्चन का? ये सेकंड वाला जो भी आपने किया है। बी वाला? लो चेक कर लो, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, हो सकता है हम लोगों ने गलती कर दी हो, चेक कर लो। 5 से यहाँ पे क्या उन्होंने है? 16 क्वेश्चन सही किया है। बी 16/5, 5/11, 7/6। ठीक है, 5 से हमने 5 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 8 जा 16 होता है ना, एंड 2 3 जा 6। है। ओके, अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, 11 है, ऊपर 7 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 7 जा कितना होता है? लेकिन मैम ने उसको करेक्ट किया है। 56, 11 3 जा 33। ठीक, और ई मैम ने पार्ट उसको करते करेक्ट हैं। कर दी। ई पार्ट में, ई पार्ट में देखते कुछ कैंसिल हो सकता है,
फ्रैक्शन को करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से कैंसिल होगा। So, अगर डिविजिबिलिटी रूल आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो देखो, 8 से 32 कुछ हो सकता है। 4 2 8 से 8 कर एंड सकते फोर हैं, एट जा 32, 4 से 20, हो सकता है। हाँ, 8 4 जा 32, तो 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32, 32। और 35 21 7 से हो सकता है। 7 3 जा 21 एंड 7 5 जा 35। ठीक है। 5, और 25. एक फ्रैक्शन प्लस में है, एक फ्रैक्शन माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। अब आप जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, -3/20। दिस इज योर आंसर। तो समझ में आया आपको अच्छे से? आ गया। आ गया। एक और सिखाएंगे, लास्ट वन, फोर्थ, डिवाइड। ठीक है। आपने क्या सीखा? ओके, प्लस सीखा, माइनस सीखा, मल्टीप्लाई सीखा। सब अब आप क्या सीखेंगी? डिवाइड। डिवाइड। अगर आपको प्रोडक्ट निकालना आ गया है, मल्टीप्लाई करना आ गया है, जो कि जस्ट अभी हम लोगों ने किया, तो समझिए आपको क्या आ गया है, डिवाइड भी आ गया है। प्रोडक्ट आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया अच्छे से समझ में। यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट देखेंगे। -15/9, क्या लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन। 19 है। -48/49 by 72 by -35. बेटा आप पता नहीं कहाँ पढ़ रही हैं। जो आपने मुझे भेजा है वो क्वेश्चन नहीं है। 31 मतलब इतना ज्यादा 30 अनअवेयरनेस क्लास में, यही नहीं पता कि क्वेश्चन है कहाँ। -15/19 by 30/38. क्या मतलब है इसका? -15/19 हमको को डिवाइड डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 30/38 से। तो 30 by जिससे डिवाइड करते हैं उसको इस तरह से लिखते हैं, -15/19 को डिवाइड किससे करना है? 30/38। जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या, डिवाइड के साइन के पीछे लिखते हैं या फिर डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके। ये एक स्टेप आपको सबसे पहले करना है, आपने ये स्टेप कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए। इसके बाद एक छोटा सा चेंजेस है। अच्छा, एक फ्रैक्शन आपका माइनस में है, दूसरा फ्रैक्शन आपका प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, फाइनली हमको पता चल गया है जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, वो हमारा माइनस में आएगा। वो हमने माइनस सेपरेट करके बाहर लिख दिया, नो कंफ्यूजन। अब क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को कॉपी कर लेना है ऐसे ही, 15/19। अब हमें क्या करना है, डिवाइड का रेसिप्रोकल लिखना है। तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइड? एज plus is reciprocal of minus, minus is reciprocal of plus. So what is the reciprocal of divide? multiply. Multiply. अब जब डिवाइड का रेसिप्रोकल लिखा है तो इस फ्रैक्शन का भी रेसिप्रोकल लिखना है। क्यों? क्योंकि इस फ्रैक्शन के साथ कौन सा साइन है, डिवाइड का साइन है। तो 30/38 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 38/30। गेट इट? Yes. अब जैसा कि आप देख रही हैं, यहाँ पे आराम से क्या आंसर हो सकता है, 19 2 कितना होता है, 19 to 91. 38 होता है। 9 2 18, कैरी 1, 2 1 2 1 3। और 15 2 कितना होता है, 30 होता है। ठीक। और और 15 1. 15 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका क्या बचा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1। ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना। 1 2 Okay. 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, फिर 2 भी कैंसिल हो जाएगा इस वाले 2 से, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बोलिए, आपको आ गया था ना डिवाइड निकालना, डिवाइड करना?
हम्म। बी प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है समझ में ना आए, वो मैं समझा देती हूँ। प्रॉब्लम नंबर बी। मुझे पता है कैसे करना है। अच्छा, आपको पता है तो चलिए ठीक है, आप करके भेजिएगा। अगर गलत होगी तो मैं आपको फिर इसमें समझा दूंगी। ठीक। तो अभी मैं आपको सबका ठीक है। स्क्रीनशॉट सेंड कर रही हूँ। बैठकर 1 घंटे के अंदर जो भी होमवर्क है अभी के अभी मुझे सेंड कर दीजिए। कल के ऊपर मत इसको पोस्टपोन करिएगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल कभी आता है? हाँ। ये कभी नहीं आता। कहोगी कि कल आएगा तो कल कल कहाँ रहेगा, कल तो आज हो जाएगा ना। इसलिए कल कभी नहीं आता। जो काम करना है अभी कर लो।